हम जो भारत का भूगोल है उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, सेकंड पार्ट है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, दोस्तों मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। दोस्तों ये क्वेश्चन जीके से संबंधित, इसीलिए आपके सामान्य जानकारी के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी केरल, सी झारखंड और डी गोवा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। दोस्तों मसालों का बगीचा उपनाम से जो राज्य है वह केरल है। अब कुछ इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। दोस्तों केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत का जो उद्यान है दोस्तों वह बेंगलुरु है। भारत का उद्यान दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है। वही बगीचों का शहर दोस्तों कपूरथला को कहा जाता है। उसी प्रकार से अन्य उपनाम है वह भी हम देखते हैं, अन्य राज्यों के क्या क्या उपनाम है। दोस्तों भारत का राज्य और इनके उपनाम, दोस्तों सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उसे प्रकार हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों 5 नदियों की भूमि दोस्तों पंजाब को कहा जाता है। वहीं समुद्रपुत्र दोस्तों लक्षद्वीप को कहा जाता है। अंडों की टोकरी दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, अंडों की टोकरी। मलय पर्वत दोस्तों मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को कहा जाता है मलय का देश। उसी प्रकार से दोस्तों रेलियो का नगर दिल्ली को कहा जाता है। दोस्तों रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली को कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक हो गया। अंडों की टोकरी दोस्तों आंध्र प्रदेश। समुद्र का पुत्र लक्षद्वीप। 5 नदियों की भूमि पंजाब। टाइगर प्रदेश मध्य प्रदेश। हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। और दोस्तों बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को दोस्तों क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। दोस्तों भारत में चीनी का कटोरा कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, तभी तो चीनी बनेगी दोस्तों। गन्ने से ही चीनी बनती है, इसीलिए यहाँ पर गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किसान उच्च गुणवत्ता की गन्नों की सप्लाई वहाँ की चीनी मिलों में करते हैं, जिसी कारण से उत्तर प्रदेश का चीनी में उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वह कौन सा है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों गन्ने के उत्पादन में सबसे ज़्यादा, उसी प्रकार गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गेहूँ का। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ हैं जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिसमें उपजाऊ तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसी कारण से यहाँ पर जो मैदान है, नदियों के मैदान है, उनमें गेहूँ का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन अच्छा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दोस्तों त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? जो त्रिवेणी नहर है दोस्तों बिहार में स्थित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? दोस्तों ऑप्शन ए है सोन, बी कोसी, सी गंडक और डी मयूराक्षी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी गंडक। दोस्तों जो त्रिवेणी नहर है उसमें गंडक नदी से पानी जाता है। ये देखते हैं दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है वह है, त्रिवेणी नहर दोस्तों भारत के बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। यानी कि यह नहर बिहार जिले में बनाई गई है। मुख्य कारण है चंपारण जिले में सिंचाई करना, और यह नहर दोस्तों गंडक नदी के बाएं तट से निकाल कर यह प्रणाली का विकसित की गई हैं, बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? उसी प्रकार से गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से अब चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है यहाँ पर तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट होगा, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु एक समुद्री तटीय एक राज्य है जहाँ पर बरसात अच्छी होने से
यह पर जो चावल है उसका अधिकतम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला जो प्रदेश है वह कौन सा है? कौन सा राज्य है जो गन्ने का अधिकतम उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने का अधिकतम उत्पादन करता है, इसीलिए यहाँ पर चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके यह बताना दोस्तों कि अगला जो वीडियो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से क्वेश्चन करना आप पसंद करते हैं, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित मैं क्वेश्चन लाऊं, आप ये बता सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त होता है? किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों यूकेलिप्टिस पेड़, ऑप्शन बी है आपका सिनकोना पेड़, ऑप्शन सी है दोस्तों नीम पेड़ और ऑप्शन डी है सिक्योराइट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है सिनकोना पेड़। सिनकोना पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? यानी कि भारत में जो ईख है उसका उत्पादन कितने माह में हो जाता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है 12, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों भारत में जो ईख है वह 12 माह में उत्पादित हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन नाल्टा जूट राज्य कौन सा करता है? यानी कि जो पटसन उत्पादन है यानी कि नाल्टा जूट है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कौन से राज्य में होता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है आपका पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में दोस्तों नाल्टा जूट का राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 आता है। क्या कहता है 10 क्वेश्चन क्या पूछता है? भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? यानी कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है, उत्पादन किस राज्य में है और क्षेत्रफल किस राज्य में, यह अंतर है दोस्तों। अगर हमसे उत्पादन की पूछे तो हमें यह बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, जो कि पश्चिम बंगाल है। उसी प्रकार से जूट का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वह किस राज्य में, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है, किस राज्य में बोई जाती है, वह भी दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही यह जूट सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र भी पश्चिम बंगाल है दोस्तों और उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, एराबिका एक प्रकार का है, क्या है दोस्तों एराबिका? एराबिका एक प्रकार का फूल है दोस्तों। एराबिका क्या है? एक प्रकार का फूल है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्या है 12? कुपरी चमत्कार। दोस्तों कुपरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, यानी कि किस फसल की जो प्रजाति है, किस किस्म की यह फसल है, उसका जो आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है मूली, बी आलू, सी कपास और डी आम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी आलू। यह दोस्तों आलू की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? यानी कि जो कॉफ़ी है वह किस क्षेत्र में उत्पादित होता है, किस क्षेत्र का वह पौधा है, कहाँ पर बोया जाता है, यह क्वेश्चन ने पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार है, शीतोष्ण कटिबंधीय, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। दोस्तों कॉफ़ी जो पौधा है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाने वाला एक पौधा है जो झाड़ीदार होता है, यानी कि ये बड़ा नहीं होता ज़्यादा, एक झाड़ी के रूप में ही रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यह एक झाड़ीदार पौधा है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बोया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः कौन सा राज्य है? यानी कि भारत में जो काजू का उत्पादन है वो मुख्य रूप से कौन सा राज्य करता है? यहाँ पर हम सर्वाधिक भी कह सकते हैं कि भारत में जो काजू का उत्पादन है सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है। ऑप्शन ए है दोस्तों केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन आपका डी है पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए केरल। दोस्तों केरल में जो काजू है उसका अच्छा उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मसाला पदार्थ दोस्तों स्पाइस, मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से हमें प्राप्त होता है? निम्नलिखित 4 ऑप्शनों में से है जो हमें, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, यह एक क्या है, ये एक पौधा है, ये क्या है, एक मसाले का पौधा है। तो इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा मसाला है निम्न 4 ऑप्शनों में से जो हमें पेड़ की जड़ों से प्राप्त होता है। किस से प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है, ना कि हमें तने से प्राप्त होता है, नहीं उसके पत्तों से, नहीं उसके फूलों से, बल्कि हमें उससे उसके कहाँ से प्राप्त होता है, वह हमें प्राप्त होता है उसके तने से। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर जो है उदाहरण है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वह है हल्दी। हल्दी दोस्तों हमें पेड़ के तने से ही प्राप्त होता है, ना कि हमें, सॉरी दोस्तों, यह हमें पेड़ के जड़ से प्राप्त होता है, ना कि हमें तने से, नहीं पत्तों से, नहीं फूलों से।
जबकि दोस्तों इसमें जो लौंग है, लौंग दोस्तों यहाँ पर लौंग किससे हमें प्राप्त होता है? ये लौंग है जो पौधे का है, वह फल है, फल के रूप में हमें लौंग प्राप्त होता है। दालचीनी की बात करें तो दालचीनी हमने पिछली वीडियो में क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि दालचीनी हमें पेड़ की जो छाल से प्राप्त होती है। हल्दी लेकिन हमें जड़ से प्राप्त होने वाली मसाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? यानी कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो शहतूत है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, अग्रणी राज्य है? इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों जो शहतूत है, कीट पालन है, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पिछली बार आगे आ चुका है, इसीलिए यह क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में नदियाँ अधिक होने से यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी बहुत ही मात्रा में मैदानों में विस्तृत है, इसीलिए यहाँ पर जो जलवायु है वह भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए गन्ने का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, अच्छा होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, चीनी का प्रमुख उत्पादन देश कौन सा है? अब देश के बारे में पूछा है। पिछली बार हमने पूछा था कि चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कौन से राज्य में होता है? भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। अब पूछा गया है कि चीनी के उत्पादन में प्रमुख जो देश हैं, जो कंट्री है, वह कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, भारत। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से ही पूछा गया है चीनी का प्रमुख जो उत्पादन है वह कौन सा है, यानी कि 4 ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, भारत, मॉरिसन, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा है? अन्य भी यहाँ पर ऑप्शन होते तो शायद इसका उत्तर बदल जाता। तो भारत इसका जो उत्पादन है। आपको यह भी ध्यान रखना है दोस्तों क्वेश्चनों में कि क्वेश्चन निम्न 4 ऑप्शनों में से कौन सा पूछा गया है। यहाँ पर विश्व की बात नहीं की गई थी। क्वेश्चन 19 है दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी किस किस्म की है, यानी कि जो कॉफ़ी की वैरायटी है सबसे ज़्यादा भारत में किस वैरायटी की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन ए है दोस्तों ओल्ड चिक्स, बी ऑप्शन है कुल्स, और सी ऑप्शन है अरेबिका, और डी ऑप्शन है कैंटस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, अरेबिका। अरेबिका का उत्पादन दोस्तों भारत में एक अच्छी किस्म है जिसका अधिकतम यह उगाई जाने वाली एक फसल है। क्वेश्चन 20 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? जो हापुस आम है उसका जो मूल स्थान है वह कौन सा है? यानी कि कहने का यह अर्थ है क्वेश्चन का कि जो हापुस आम है वह कौन से स्थान पर होता है, कौन से स्थान पर अधिकतर यह उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रत्नागिरी। रत्नागिरी में दोस्तों हापुस आम का मूल स्थान है जहाँ पर यह अधिकतम उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वह किससे संबंधित है? ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी है तेल उत्पादन से, ऑप्शन डी है खाद्यान्न उत्पादन से। दोस्तों नीली क्रांति दोस्तों मछली से उत्पादित संबंधित है, मछली से संबंधित है। मछली का उत्पादन पर इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था दोस्तों। नीली क्रांति क्यों कहा जाता है दोस्तों? नीली पानी हमें नीला नीला दिखाई देता है दोस्तों, इसलिए यह नीली क्रांति मछली से उत्पादित संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? दोस्तों कहाँ मिलता है, यानी कि किससे हमें प्राप्त होता है? जो तारपीन का तेल है वह हमें प्राप्त होता है दोस्तों चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से दोस्तों हमें तारपीन का तेल निकाला जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चीड़ के पेड़ से हमें तारपीन का तेल प्राप्त होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, खेती का जूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, यानी कि जूम जो विधि है, जूमिंग जो कृषि है वह उसका जो कृषि है वह कहाँ पर की जाती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नागालैंड। नागालैंड में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जूमिंग कृषि, जहाँ पर पेड़ों को जंगल को जला दिया जाता है, खेती को साफ कर लिया जाता है, वहाँ पर 1-2 वर्ष के लिए खेती की जाती है और बाद में उस खेती का जो उर्वर नहीं बचती तो उसे भी छोड़ दिया जाता है, फिर अगली तरफ बढ़ जाता है, वहाँ पर खेती की जाती है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो कुल्लू घाटी है दोस्तों वह किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वह प्रसिद्ध है अपने सेब उत्पादन के लिए, अपने सेब के वृक्षों के लिए, अपनी सेब के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कुल्ली घाटी, जहाँ पर सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 है, लौंग होता है, लौंग कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तने से प्राप्त होता है, जड़े से प्राप्त होता है, पत्तियों से प्राप्त होता है, या सूखे फूल हमें प्राप्त होते हैं? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सूखे फूल। सूखे फूलों से हमें लौंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में है, किसकी किस्में है? दोस्तों गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यह किस्म है दोस्तों धान की। याद रखना दोस्तों यह किस्म किसकी है?
यह किसमें है? धान की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? यानी कि उन दो राज्यों का नाम बताना है जहां पर लौटता हुआ मानसून प्रायः चक्रवात रूप में आता है। चक्रवात रूप में आता है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? आर्द्र स्थान कौन सा है दोस्तों भारत का? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है मासिन राम। मासिन राम दोस्तों भारत का एक आर्द्र स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 29 है, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? हमें वायुमंडल में जो गर्मी प्राप्त होती है वह कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के ताप से, चालन, विकिरण, संवहन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है विकिरण। विकिरण से हमें जो ताप प्राप्त होता है वह हमें विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, क्वेश्चन 23 है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जो कॉफ़ी प्रोडक्ट्स जो उत्पादन होता है वो भारत के किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन होता है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वह भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।